सेवक दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्या बात है? देखना चाहिए चलकर। जब से हमारे महाराज जी के 4 पुत्र पैदा हुए हैं, कोई न कोई भिक्षुक आते रहते हैं। इसीलिए महाराज जी ने मुझको प्रथम द्वार पर खड़ा कर दिया है और कह दिया है कि अगर कोई छोटी मोटी समस्या लेकर आ जाए तो तुम सुलझा देना। अभी तक कोई आया नहीं है। बाबा जी आ गए, चलो मिलता हूँ बाबा जी को। बाबा जी प्रणाम। प्रसन्न रहो। वो तो हाँ बाबा जी, एक बार और प्रणाम। तुम्हारा कल्याण हो। वो तो जहाँ हमेशा रहो है, हमेशा रहा है। और का महाराज क्यों जी नहीं? एक बार और प्रणाम। एक बार और? कितनी बार प्रणाम करोगे? अरे तो जय देंगे, प्रणाम प्रणाम करो। केवल एक बार किया जाता है, बस बस। 1 पीस। ये क्या बोल रहे हो? आप महाराज जी, ये बताओ, महाराज जी तुम यहाँ के सेवक हो? जी अच्छा। महाराज जी, क्या? आपके स्थिति देख के क्या? प्रणाम करने का मन करता है। प्रणाम कर लिया? एक बार कर लिया, एक बार और मन है। एक बार और मन है? तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो मूरी भटा, तुम ही हो। प्रणाम करा तुम्हारा, बीच में लोक लोक न करा। ये कैसा तुम प्रणाम है? ही हो मछली, तुम ही हो कछुआ, तुम ही कराई, तुम ही अलकछुआ। ये क्या बोल रहे हो? गुरु जी के अंग अंग को प्रणाम, गुरु जी के पावन के औंठन का प्रणाम, तो गुरु जी के तरुवन का प्रणाम, गुरु जी के पिड़रन का प्रणाम, तो गुरु जी के ट्यूनहन का प्रणाम, गुरु जी के जांघन का प्रणाम, तो गुरु जी के जांघन के और ऊपर शांत हो जा। प्रणाम, तो गुरु जी के जांघन के और ऊपर प्रणाम, तो गुरु जी के आय को प्रणाम। कैसा मूर्ख सेवक है? गुरु जी की जटाओं में लटकना चाहता हूँ, इधर से उधर तक चिटकना चाहता हूँ। अच्छा, हमारी जटाओं में लटकना चाहता है? गुरु जी के सामने थोड़ी मटकना चाहता हूँ, अब गुरु जी जो मारेंगे तो फिर सटकना चाहता हूँ। गुरु जी, आप बहुत दूर से आए हैं, लगता है ज्यादा थक गए हैं। क्यों नहीं? आपको कुछ खाने को मंगाऊं? मंगा सकते हो। बिल्कुल। क्या? का खाइए बताओ? लुड़ुइया। ये क्या होता? ले महाराज, लुड़ुइया नहीं जाना था। अरे लुड़ुइया लाई होती है, हाँ। उसमें गुड़ डाल दिया जाता है, आउट के बढ़िया लड्डू बनाया जाता है, उसको कहते हैं लुड़ुइया। मंगा सकते हो? हाँ ले आओ लुड़ुइया के लाने, प्रधान जी की तरफ से 1 सेठ रुपया। मंगवाओ। हाँ मंगा तो देते महाराज, लेकिन दुकान बंद है। इतनी बार तारा बात मंगा लुड़ुइया है। चलो दुकान बंद है तो कुछ और मंगा सकते हो? हाँ बताओ, चाय बनवा दूं? क्यों नहीं, बनवा दो। चाय तो बनवा देती हूँ, लेकिन महाराज चीनी नहीं है। कह रहा है चीनी नहीं है। शरबत बनवा दूं? बनवा सकता है। हाँ बनवाओ। पानी नहीं है। तुम कर क्या सकते हो? बताओ, एक पैकेट जो है बंडल मंगवा। हम ये वाले महात्मा नहीं हैं। तो बताओ महाराज, ये बताओ तो मैं एक गांजा मंगवा ले। शांत हो जा। गांजा नहीं पीता, न बीड़ी पीता, तो गुटकी। इस प्रकार से व्यवहार किया तो तुम्हें श्राप दे दूंगा, तू अभी भस्म हो जाएगा। लावा श्राप दिया। 180 के मिला थी यार इसके। वो वाली नहीं, अपने कमंडल से जल लेकर तुम्हें श्राप दे देंगे, तुम भस्म हो जाओगे। बाबा ऐसा न करना। क्यों?
कैसे पता लगे तुम रड़ुआ हुआ ए मतलब हमको रड़ुआ कर दिया, ऐसा ना करना। ए बाबा ये पहले बताओ, हमारे महाराज जी का कहना है ना क्या? कि बाबा बैरागी हो, आपको क्या चाहिए? मीठा पकवान। नहीं, मीठा पकवान नहीं खाता? नहीं चाहिए। मीठा पकवान नहीं खाता? तुम मंगा ही नहीं सकते हो। बिना मीठा पकवान के चौतरा घूमा तो हाँ, तो महाराज जी मीठा पकवान ना चाहिए? नहीं। तो फिर क्या चाहिए? कमल हलवान? नहीं। तो फिर क्या चाहिए? खेत खरियान? कुछ भी नहीं। तो फिर क्या चाहिए? मट्ठा दुहान? ये भी नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए तुम्हें? छेरी पलान? हैट! ये हमें कुछ नहीं चाहिए। न कमल हलवान, न खेत खरियान, न मट्ठा दुहान, न छेरी पलान। तो महाराज क्या चाहिए तुम्हें? चड्डी बने? चड्डी बनियान नहीं पहना था? हमारी हंसी उड़ा रहा है। हंसी क्या का मतलब? चड्डी बनियान नहीं पहना था? नहीं मानेगा तो गलता हो गया महाराज, गलता हो गया। एक कार्य करो, हाँ, अपनी महाराज से जाकर कह दो। क्या कह दूंगा? जाकर कहना कि बक्सर क्षेत्र से गाधी नंदन श्री विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है। तो बक्सा के छेद से? बक्सा के छेद से निकल के आया है हो? बक्सा के क्षेत्र से नहीं, हाँ। हमारे क्षेत्र का नाम है बक्सर सिद्ध आश्रम से आए हैं। नाम का है हमारा विश्वामित्र। अच्छा, विश्व नाम लेखपाला। हमारा नाम विश्वामित्र है, जो विश्व जिसका विश्व में कोई शत्रु ना हो, वो विश्वामित्र। आपके पिताजी का क्या नाम है? श्री गाधी। अच्छा, गाधा बटवारा। मूर्ख नहीं मानेगा। ले बताओ, इनके पिताजी का नाम है श्री गाध है, तो इनके अम्मा का क्या नाम है? श्री फहरबलवली। नहीं मानेगा। इनके मौसिया का क्या नाम है? लाल दंत मंजन। मौसी का नाम है फेविकोल। अभी जाके सब महाराज से बताएंगे कि तुम्हारे सेवक ये करते हैं। नहीं तो महाराज गलता हो गया। गलता क्या है? गलती हुआ जो अनजाने में हो जाए, और गलता हुआ जो जानबूझ के किया। जानबूझ के किया जाए। जानबूझ के कर रहे थे। मजाक। अच्छा, हमसे मजाक करोगे? नहीं तो कहा। जाकर महाराज को जो सूचना सुनाओ अति शीघ्र। ठीक है, जात हो। महाराज आपसे मजाक आकर क्या हो गया? तुम्हारा स्वभाव ना हाँ। हमारी बिल्कुल भौजी है। अति शीघ्र जा। तुम्हारा स्वभाव मोर भौजी मूर्ख कहीं का। भौजी से ही मिला थे ना। अभी शराब दे दूंगा, नहीं मानेगा तो। देत कहीं नहीं हुआ, दे तो कर। जरूरत नहीं है तुम्हें। ले आओ तो फिर जा। महाराज जा रहा हूँ। अभी गए नहीं हो? नहीं, जा रहा हूँ। ठीक है, पहले खखल तो डालो। महाराज जा रहा हूँ। अभी नहीं गया तू? नहीं, जात हूँ। क्या महाराज? क्या हुआ? आईपीएल का फाइनल कौन देना है? नहीं मानेगा। ये क्या है? अरे संत यार, अति शीघ्र जा, नहीं इस बार छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। अभी जल लूं फिर। ये दरबार लगाने वाले थोड़ा सुनते हैं। है? अरे ये महापुरुष हैं। अच्छा ठीक है, तो महाराज तुम यही ठार रहा। महापुरुष तो वही कहा दे जो ये संसार बना रहा है। ये तो संसार में टालत है। बाबा जात हूँ, समझ लेना इस बार। जात हूँ। ब्याज जी कहे ना कि महापुरुष आ, तुमको टेस्ट कर ले। हमारे कान में चिल्लाएगा। महाराज किसी और की जय जयकार। कहो सेवक। महाराज प्रथम द्वार में श्री गाधी नंदन श्री विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है, वो आपके दरबार में आना चाहते हैं। गाधी नंदन महामुनि विश्वामित्र जी का पदार्पण हमारी अयोध्या के प्रथम द्वार पर हो गया है। जी महाराज। इनका आगमन प्रथम बार इस अयोध्या में नहीं हुआ, इनका आगमन तीसरी बार इस अयोध्या में हुआ है। अच्छा। जब यहाँ के महाराज त्रिशंकु थे तब इनका आगमन हुआ था, और जब यहाँ के महाराज हरिश्चंद्र जी थे तब इनका आगमन हुआ था। आज हमारी शासन सत्ता में इनका आगमन हुआ है। क्यों? तुमने उनसे कोई मजाक तो नहीं किया? अरे बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो बहुत बड़े क्रोधी महात्मा हैं। और बाबा लोधी नहीं,
क्रोधी, अच्छा क्रोधिया मजान लोधिया। लोधी नहीं। उनके स्वागत के लिए विप्र मंडली तैयार करो, कंचन की थाल सजाओ, संत समाज एकत्रित करके स्वागत के लिए चला जाए। लो चलो अभी तत्परता से, कैसे महाराज? मुनि का स्वागत करना होगा। द्वारे पे आए हैं ऋषि वरे मेरे, उनका वंदन करना होगा। लो विप्र मंडली तैयारी करो, बिल्कुल महाराज। वो कंचन थाल सजा लो तुम, दर्शन के उनके अब पा करके अब जीवन सफल बना ले हम। उनके स्वागत के लिए चला जाए। चलिए महाराज। मुनिया गमन सुन जब राजा, मिलन गया भूले पीप्र समाजा, मिलन गया भूले पीप्र समाजा। चरण पखारी की अति पूजा, मौसम आजो धन नहीं दूजा। तब मन हरसी बचन कह राबू, तब मन हरसी बचन कह राबू। मुनि अस कृपाना कीन्हो काबू, मुनि अस कृपाना कीन्हो काबू। मुनि अस कृपा ना कीन्हो काहू। जैसी कृपा आज आपने मेरे ऊपर की है, इस संसार में शायद आपने ऐसी कृपा किसी के ऊपर की हो देवता। जब जब भी आपका अयोध्या में हुआ है आगमन, तब तक बिना कारण के आप अयोध्या में कभी नहीं आए। आज वो नदियां धन्य हो गई, आज वो पहाड़ धन्य हो गए, आज वो भूमि धन्य हो गई जहां से चल करके आप आए हैं। जब जब भी आए हैं तो कोई ना कोई कारण से आए हैं। आज भी आए होंगे तो कोई ना कोई कारण लेकर के आए होंगे। तो जानना चाहता हूं देवता कि क्या ही कारणों आगमनो तुम्हारा, कहाँ हूँ सो करा तो न लावा हूँ वारा, कहाँ हूँ सो करा तो। कहीं कहीं दीनानाथ आज आपका अयोध्या में किस कारण हुआ है, आप हमें वह कार्य बतलाएं। आपके कार्य को करने में मैं किंचित मात्र की देरी नहीं करूंगा प्रभु। राजन, तुम हमसे कह रहे हो वह कार्य बतलाओ, उस कार्य को करने के लिए मैं तनिक भी देर नहीं करूंगा। तो राजन, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि अगर मैं तुमसे कुछ कहूंगा तो तुम कहीं मुझे मना ना कर दो। लेकिन आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? सोच रहा हूं क्योंकि जो मैं तुमसे क्या लेने आया आज हूं, तक रघुवंशियों ने ऐसा कभी किया है? भाई संदेह तो तब होना चाहिए जब एक बार ऐसी प्रतिक्रिया हो चुकी हो। अरे ब्राह्मणों की चरणों की सेवा करना तो रघुवंशियों का धर्म है देवता। कहीं आप वह कार्य बतलाएं, अतिशीघ्र बतलाएं। क्यों नहीं राजन, मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूं, जब मैं अपने आश्रम पर यज्ञ करता हूं
तो निश्चर हमारे यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। उसके लिए मैं तुमसे कुछ दो चीजें लेने आया हूँ। जब मैं यज्ञ करता हूँ तो निश्चर दुख मुझे देते हैं। यज्ञ हवन सामग्री सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। असुरों के अत्याचारों से अकलाया हूँ राजन, घबराया हूँ। तुमसे यज्ञ रक्षा हेतु दो चीजें लेने आया हूँ। वह कौन सी चीजें हैं, वस्तु हैं? अनुज समेत देव रघुनाथा, निश्चर वध में होए सनाथा, निश्चर वध में होए सनाथा। मैं तुमसे तुम्हारे राम और लक्ष्मण लेने के लिए आया हूँ, जो मेरे यज्ञ की रक्षा कर सकेंगे। सुनी राजा अतिया प्रिय बानी, हृदय कंप मुखे दुति कुमिलानी। वैसे तो संत की वाणी प्रिय होती है, लेकिन राजा दशरथ को आज आपकी वाणी प्रिय नहीं लग रही। आज राजा दशरथ को आपकी वाणी अप्रिय भी नहीं लग रही। आज राजा दशरथ को आपकी वाणी अति अप्रिय लग रही है देवता, अति अप्रिय लग रही है। आप कह रहे कि मैं आपको अपने राम और लक्ष्मण दे दूं, वो भी उन राक्षसों से युद्ध करने के लिए। भगवान नहीं, भगवान नहीं, नहीं। इस संसार में कौन सा ऐसा अभागा कठोर हृदय वाला पिता होगा कि अपने पुत्रों को, छोटे छोटे बालकों को राक्षसों से युद्ध करने के लिए दे देगा? अरे कहा तो मेरे छोटे छोटे सुकुमार बालक, अरे कहा वो भयंकर बलशाली राक्षस, आप ही बताएं देवता, उनसे कैसे युद्ध करेंगे दीनानाथ? आपने जो ये वचन कहे, ये वचन विचार करके नहीं कहे देवता, विचार करके नहीं कहे। अरे एक बार ऐसे वचन बोलने से पहले अपने हृदय में विचार तो कर लिया होगा कि मैं राजा दशरथ से क्या मांग रहा हूं, भगवान क्या मांग रहा हूं। अरे मुझे तो चौथेपन में ये पुत्र मुझे मिले हैं और आप उनको राक्षसों से लड़ने के लिए लिए जा रहे हैं। नहीं भगवान नहीं, आप ही बताएं मैं अपने पुत्रों को कैसे दे दूंगा नाथ, कैसे दे दूंगा? चौथे पानो पाया हूं सुत चारी, दे प्रवचनो नहीं कया हूं बिचारी। आपने वचन विचार करके नहीं कहे देवता। अरे मांगा हूं भूमो, आप मुझसे भूम ले ले, धन ले ले, गौए ले ले। मांगा हूं भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देव आज से रूसा। आज राजा दशरथ आपको अपना सब कुछ दे सकता है दीनानाथ। इस संसार में हर मानव प्राणी को अपने शरीर और प्राणों से ज्यादा प्रिय कुछ नहीं होता, लेकिन ये राजा दशरथ आपको अपने प्राण एक क्षण में दे सकता है। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिषिक माही। मैं आपको प्राण अपने एक क्षण में दे सकता हूँ भगवान, मेरे प्राण ले ले, क्योंकि सब सुत मोहि प्राण की नाई। लेकिन भगवान राम देत नहीं बनत गुसाई, मुझे राम देते नहीं बन रहा। आपके श्री चरणों में एक निवेदन करना चाहता हूं, आप मेरे निवेदन को स्वीकारें देवता, निवेदन को स्वीकारें। राम लक्ष्मण राम लक्ष्मण न मांगो मुनि जी, राम लक्ष्मण
न मांगो मुनि जी, लालू देने के काबिल नहीं है। राम लक्ष्मण न मांगो मुनि जी, लालू देने के काबिल नहीं है, लालू देने के काबिल नहीं है। ले लो चाहे तुम सारा खजाना, ले लो चाहे तुम सारा खजाना, लालू देने के काबिल नहीं है, नहीं है, लालू देने के काबिल नहीं है। राम लक्ष्मण और देवता, कहा कोई मेरे छोटे छोटे सुकुमार बालक, अरे कहा वो भयंकर बलशाली राक्षस, आप ही बताएं कैसे युद्ध करेंगे। कहा निश्चर अति घोर कठोरा, कहा सुंदर तो परम किशोरा, वो बड़े वीर पापी हजार, राम लक्ष्मण मेरे बारे बारे। वो बड़े वीर पापी हजार, राम लक्ष्मण मेरे बारे बारे, राम लक्ष्मण मेरे बारे बारे। कौशल्या कौशल्या की नैनों की तारे, कौशल्या की नैनों की तारे, राम लड़ने के काबिल नहीं है, नहीं है, लालू लड़ने के काबिल नहीं है। राम लक्ष्मण न मांगो मुनि जी, लालू देने के काबिल नहीं है, नहीं है, लालू देने के काबिल नहीं है, नहीं है, लालू देने के काबिल। राजन, हमने तुमसे तुम्हारे राम और लक्ष्मण को मांगा, तुम कहने लगे कि चौथे पन में हमने अपने पुत्रों को पाया है। चौथे पन में पुत्रों को पाया है। पुत्र तुम्हें ऋषियों की कृपा से ही मिले हैं, और ऋषियों की कृपा से जब तुम्हें पुत्र मिले हैं तो ऋषियों की सहायता हेतु पुत्रों को क्यों नहीं दे सकते हो? जरूरी है ऋषियों की सहायता के लिए रामी लक्ष्मण ले जाएं? क्यों नहीं? मेरे पास एक ऐसा पुत्र है, जाके सुमरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। मेरे पुत्र शत्रुघ्न को ले जाएं, जिसके नाम की माला सुमरण करने से शत्रु का क्षय हो जाता है। राम को ले जाने की क्या आवश्यकता है देवता? राम को ले जाने की इसलिए आवश्यकता है, तुम कह रही हो सब सुत मोह प्रिय प्राण के नाही, राम देत नहीं बनत गोसाई। सब सुत तुम्हें एक समान है, लेकिन ममता केवल राम पर। ये ममता क्यों? वो ममता को चलो छोड़ो, इसमें ममता दिखाई राम को इसलिए मांग रहे हैं कि राम को मांगने का एक कारण है। यज्ञ में जो हमें वेद लगते हैं, तुम्हारे राम वेद शास्त्र सब कुछ हैं, इसलिए तो उनको मांग के ले जा रहा हूं, लेकिन तुम समझ नहीं रहे हो। अगर मैं कह देता भगवान विष्णु से तो वो क्षीर सागर छोड़ के आ जाते। हे देवता, आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? राम वेद और शास्त्र दोनों हैं, सब कुछ है। हमारी दृष्टि से देखो, तुम्हें लग रहा तुम पुत्र मोह में केवल खोए हो। देवता नहीं, आपका कार्य क्या है कि आपका यज्ञ पूर्ण हो जाए। यज्ञ पूर्ण हो जाए तो यज्ञ पूर्ण करने के लिए राम को ले जाने की कोई जरूरत नहीं है भाई। यज्ञ पूर्ण करने के लिए मैं स्वयं चल रहा हूं, चतुरंगनी सेना लेकर के चल रहा हूं।
मैं उन राक्षसों से युद्ध करूंगा, आपका यज्ञ मैं पूर्ण करवाऊंगा। क्या आपको राजा दशरथ के भुजाओं के बल पर संदेह हो रहा है? मुझे लोग चक्रवर्ती सम्राट कहते हैं। सुरपति बसई बाहुबल जाके देवराज इंद्र मेरे भुजाओं के बल से राजा बना बैठा है। जब मैं स्वयं युद्ध करने के लिए चल रहा हूं तो पुत्रों को मांगने की क्या आवश्यकता है? पुत्रों की मांगने की यही आकांक्षा है हमारी। हम तुम्हें भी कह सकते कि तुम चल के युद्ध करो, लेकिन अगर तुम चल के युद्ध करोगे तो दो सेनाओं में, दो सीमाओं में युद्ध हो सकता है। राम और लक्ष्मण को ले जाऊंगा तो वो सीमा से बाहर भी रहेंगे और किसी राज्यों में लड़ाई भी नहीं होगी। इसका कारण यह है। और